मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, हम में से हर एक चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करे और उस तरह से डरे जिस तरह से अल्लाह से डरने का हक़ है। जैसा कि अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क्या ईमान वालो, अल्लाह से इस तरह डरो जिस तरह डरने का हक़ है, और जब तुम मरो तो इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान हो। अब अल्लाह तबारक व तआला से ये इतना डर हमारे अंदर कैसे पैदा होगा? तो एक तो इसका तरीक़ा कुरान करीम ने हमें खुद बतलाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। क्या ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी सुलहा के साथ जो आदमी बैठता है, उठता है, उनकी सोहबत में जो आदमी रहता है, उसकी ये बरक़ात हैं कि उसके अंदर खशियत इलाही, खौफ, तक़वा पैदा हो जाता है। चार ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है और उनके करने पे हमारा कोई जोर भी नहीं लगता, कोई माल भी खर्च नहीं होता और कोई ज़्यादा वक्त भी उसमें सर्फ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आदमी योमिया उन चार आमाल की पाबंदी कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी मारिफत भी अता फरमा देते हैं और अपना तक़वा भी अता फरमा देते हैं। वो चार आमाल कौन से हैं? उनमें सबसे पहला शुक्र है। ये इतनी बड़ी नेकी है और इसके करने के हमें इतने मौके मिलते हैं शब रोज़ में कि बेहद्दो हिसाब है। थोड़ी सी अल्लाह की नेमत जो हासिल हुई उसे देखकर कलमा शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लक शुक्र कह दें। हम सुबह बेदार होते हैं सही सालिम, अल्लाह तबारक व तआला हमें उठाता है, जगाता है, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। घर वालों को देखा वो सही सालिम उठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। मर्जी के मुताबिक खाना दस्तयाब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। वक्त पे गाड़ी मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। गाड़ी में सीट मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। गर्जे के जितनी भी हमारी ख्वाहिशात और ज़रूरियात हमारी मर्जियात के मुताबिक हैं तो उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते जाएं, ये अल्लाह का शुक्र है। और इस शुक्र को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता जाऊंगा। और इसी तरह फरमाया कि अगर ये लोग अल्लाह पर ईमान लाने की हालत में शुक्र अदा करें तो फिर अल्लाह को इन्हें अजाब देने की क्या जरूरत है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर ये लोग ईमान लाकर अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं तो फिर अल्लाह को इन्हें अजाब देने की कोई जरूरत नहीं रहती। और दूसरी बड़ी नेकी जो अल्लाह के तक़वा में हमारी बेहद मुआविन है वो सब्र करना है। जिस तरह हमें शब रोज़ में बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें हासिल होती हैं और हम कलमे शुक्र अदा कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, इसी तरह से बस औक़ात दिन में कई मुश्किलात भी पेश आती हैं तो जब कोई मुश्किल पेश आए उस पर सब्र करें। सब्र इस तरह से भी है कि अल्लाह की कोई नाफरमानी ना करें। सब्र इस तरह से भी है कि जो नेक आमाल बजा ला रहे हैं उन पर साबित कदमी रखें। सब्र इस तरह से भी है कि अपनी जुबान को अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री से बचाएं और जब भी कोई मुसीबत मुश्किल पेश आए तो उस वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का कलमा पढ़ लिया करें। मुल्ला नसीरुद्दीन एक मज़ाहिया शख्स गुजरा है, उसके लताइफ मशहूर हैं। उसकी बीवी बहुत बदसूरत थी और ख़ुद ये बहुत खूबसूरत था। तो बात अगरचे लतीफ़े की है लेकिन है हकीकत। इसने अपनी बीवी से कहा कि मैं और आप दोनों जन्नती हैं। बीवी ने पूछा वो कैसे? तो ये कहने लगे कि
मैं बहुत खूबसूरत हूं, जब आप मुझे देखती हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं, और आप बदसूरत हैं, मैं आपको जब देखता हूं तो मैं सब्र करता हूं। और अल्लाह तबारक व तआला ने साबिरीन और शाकिरीन के लिए जन्नत तैयार कर रखी है। अजीज मुसलमान भाइयों, तीसरा काम जो अल्लाह की मारिफत हमें दिलवा सकता है और तकवा की दौलत से हमें मालामाल कर सकता है, वो इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह इनको अजाब नहीं देने वाला जबकि ये इस्तिग़फ़ार करते हो। इस्तिग़फ़ार इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से माल की कसरत अता फरमाते हैं, औलाद की कसरत अता फरमाते हैं, और जितने पहले गुनाह हो चुके होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को माफ कर देते हैं। इसके लिए एक कलमा अस्तगफिरुल्लाह जुबान पे जारी रखा जा सकता है, बिल्कुल पढ़ने में आसान है। और चौथा काम इस्तिआज़ा, यानी हमें मुख्तलिफ खतरात मुस्तकबिल में लाहिक होते हैं कि कोई आफत ना आ जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की पनाह पकड़ी जाए। हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपनी दुआओं में अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका के जरिए से दुआएं मांगी हैं, इसी तरह बकसरत हमें नजर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, कि अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, मिन इल्मिल ला यनफा, ऐसे इल्म से जो फायदा ना दे, व मिन क़ल्बिल ला यख़शा, व मिन दाअवतिल ला युस्तजाबु लहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली वल बुख़्ल। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार दुआएं इस तरह की मांगी हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगी गई है। अब ये चार करने के काम है, सब्र, शुक्र और इस्तिग़फ़ार और इस्तिआज़ा। इनमें से सब्र और शुक्र ये इंसान के हाल को महफूज कर देते हैं, इस्तिग़फ़ार इंसान के माजी को महफूज कर देता है, और इस्तिआज़ा इंसान के इस मुस्तकबल को महफूज कर देता है। कोई बंदा इन चारों आमाल की यौमिया पाबंदी कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माजी, हाल और इस्तिक़बाल को संवार देते हैं, और जिसका माजी, हाल, इस्तिक़बाल संवर गया, अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा, खशियत उसको ज़रूर नसीब होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।